सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की शुरुआत अगर आप देखें तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन थोड़ी सी गिरावट के साथ देखने को मिल रही है। हालांकि निफ्टी पर नजर डालें 100 अंकों से ज्यादा का कट यहां पर आपको देखने को मिलेगा और चार्ट बता रहा है कि बाकायदा डे लो पर हम कामकाज कर रहे हैं। ये तो निफ्टी का एक्शन है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो गिरावट साफ है, 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और फिलहाल बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की तो यहाँ पर कंपैरेटिव पेन काफ़ी ज़्यादा है। 395, आप ये समझ लीजिए कि 400 अंकों की गिरावट है। स्मॉल कैप 200 अंकों से ज़्यादा, इनफैक्ट स्मॉल कैप में ज़्यादा पेन यहाँ पर फिलहाल के लिए नज़र आ रहा है। एक बार समझते हैं कि पूरे मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितने शेयरों में गिरावट है। तो एडवांस और डिक्लाइन का आंकड़ा स्क्रीन पर आएगा और देखिए क्या डिफरेंस है। सिर्फ 728 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी है, 2087 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कामकाज है। और ये हरी और लाल लाइन के बीच में आप गैप देख सकते हैं कि कितना वाइड होते हुए यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। समझते हैं कि मार्केट में दबाव कौन से स्टॉक्स बना रहे हैं, तो निफ्टी की ब्रेथ को देखते हैं, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट। इन्फी ये अच्छा चल रहा है, एचडीएफसी लाइफ ऊपर है आज, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक यानी आज भी रेस्क्यू कर रहे हैं इंडेक्स को आईटी स्टॉक्स। वहीं गिरावट देखने को मिलेगी भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक और एल&टी। एक कुल मिलाकर देखें तो दबाव फिलहाल के लिए निफ्टी पर बनाते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरेटिव पेन निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है और एकमात्र सिर्फ और सिर्फ अकेला एचडीएफसी बैंक है हरे निशान में, लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन ना के बराबर, केवल 2 अंकों का महज कंट्रीब्यूशन है। बाकी 267 पॉइंट जो है बाकी के 11 शेयर मिलके ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखें तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बेरिश साइड पर ही आपको नजर आएगा, लेकिन हफ्ते की शुरुआत है। ऐसे में 3 हमारे साथ खिलाड़ी जुड़ते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में शेयरों को ऐड करते हैं और फिर आपस में compete करते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे को 3:30 बजे फैसला होता है कि किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली और इसके रिटर्न्स और रिपोर्ट कार्ड हम आपको लगातार दिन के दौरान बताते रहते हैं। तो चलिए शो का स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुच्चंदानी हैं, सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले प्रदीप जी आपके साथ शुरुआत करेंगे। पहले जानते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग आइडिया आपकी लिस्ट में है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला जो ट्रेडिंग आइडिया है वो एमएफएसएल है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। पिछले दिनों एक थोड़ा सा करेक्शन देखा गया है, वहाँ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये रिबाउंड हुआ है और आज के शुरुआती कारोबार में इसने एक फर्स्ट आवर में अर्ली चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। तो 1698 के करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का और 1790 के इसमें टारगेट रहेंगे। 1790 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल ये स्टॉक चुना है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 1790 का टारगेट है, 1680 रुपये का है स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेगा खास फोकस। धूपेश धमेजा के पास चलते हैं। धूपेश जी बताइए कौन सा होगा स्टॉक? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल द पैनलिस्ट। जो पहला स्टॉक रहेगा वो हमारा एचडीएफसी लाइफ रहेगा। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी मोमेंटम बचा हुआ है, तो एचडीएफसी लाइफ से हम रिकमेंड करेंगे। यहाँ से करंट लेवल से हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 758 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड के लिए हम 830 के भी टारगेट देख सकते हैं। 830 के टारगेट्स यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ और ये स्टॉक ऐसा है जो कमजोर बाजार में भी हल्की स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है, 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर रखेगा खास फोकस। आप चलते हैं अरुण कुमार मंत्री के पास। सर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी मुझे लग रहा है निफ्टी मेटल एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है और मिड कैप जो मेटल स्टॉक्स है उनमें काफी अच्छा मोमेंटम है। तो जेएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जिंदल स्टेनलेस ये एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो 760 के आसपास बाय करें। 749 का स्टॉप लॉस रहेगा। 802 तक के टारगेट्स जेएसएल में आ सकते हैं, तो करंट रेट पे खरीद सकते हैं। 1 से 2 दिन का व्यू लेके बाय करके चल सकते हैं। क्या बात है, 1% ऊपर चल रहा है जेएसएल। जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर रखेगा खास फोकस। अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत है, पहला कारोबारी दिन है, तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन होता है। 3 आइडिया सबको बताने हैं, एक सबने बता दिया है। तो अरुण जी दूसरा आइडिया आप पहले बताइए। आशीष जी दूसरा जो स्टॉक रहेगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट नजर आ रहा है। अगेन ब्रेकआउट हुआ नहीं है पर यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। करंट लेवल पे बाय करें। 7002 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7421 का टारगेट है।
7,002 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपने कितना बताया? 7421 का टारगेट रहेगा। 7,421 रुपए का। धूपेश जी, दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया हमारा रहेगा पॉलिसी बाजार में एक अच्छा मोमेंटम विटनेस होते हुए दिख रहा है। कंटिन्यू हायर हाइट्स की पैटर्न हम लोग को विटनेस होते हुए दिख रहे हैं। करंट लेवल से हम लोग पॉलिसी बाजार में बाय कर सकते हैं। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 1880 का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और अपसाइड के लिए हम लोग 2010 के टारगेट देख सकते हैं। 2010 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पीबी फिनटेक बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो स्टॉक पर रखिएगा खास फोकस। प्रदीप सर, सेकंड आइडिया। सेकंड आइडिया रहेगा फार्मास्यूटिकल स्पेस से जेबी केमिकल। जेबी केमिकल ना ही अपने अर्ली डेली चार्ट पे पर एक वीकली चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है, करीबन 1 साल से ज्यादा का करेक्शन कंसोलिडेशन देखने के बाद। तो इसमें हम एक अच्छा मूव आने वाले हफ्तों और महीनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1829 के करंट रेट पे इसको ऐड कर सकते हैं। 1768 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2030 के इसमें टारगेट रहेंगे। 2030 तक के टारगेट्स आपको जेबी केमिकल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रखिए फोकस। दो आइडिया सबकी तरफ से हमने जान लिए हैं। धूपेश जी, तीसरा आइडिया बताइए। तीसरा आइडिया के लिए जो स्टॉक हमारा पिक रहेगा वो सुजलॉन रहेगा। सुजलॉन एक अच्छा करेक्टिव मूव के बाद बुलिश रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हम लोग को पैटर्न विटनेस होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से खरीदारी की राय रहेगी। 5150 5150 का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और अपसाइड के लिए हम लोग 55 रुपए का टारगेट देख सकते हैं। ओके, 51 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ 55 के टारगेट। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स और साथ में शुक्रवार को हमने मैनेजमेंट से भी बात की, तो सुजलॉन ये स्टॉक लगातार फोकस में बना है। अरुण सर, तीसरा आइडिया। आशीष जी, अगेन एक रिवर्सल वाला कैंडिडेट रहेगा। टाटा इन्वेस्ट मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। 20 डे मूविंग एवरेज से पलट रहा है, तो इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। 740 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 718 का और टारगेट रहेगा 802। ऑल राइट, टाटा इन्वेस्टमेंट में भी देख रहा था इस स्टॉक में दरअसल हुआ क्या है। टाटा कैपिटल पर तो कोटक की रिपोर्ट आई, टाटा कैपिटल चला नहीं, टाटा इन्वेस्टमेंट 4-5% की तेजी स्टॉक में आ गई, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद। खैर 802 का आपने बताया है टारगेट और 718 का है स्टॉप लॉस। चार्ट तो बेहतर हो ही गया है, ये बात तो निश्चित है। प्रदीप सर, तीसरा आइडिया। फार्मास्यूटिकल स्पेस में ही दूसरा एक आइडिया लेंगे और स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा गया था थर्सडे के सेशन में। वहां से थोड़ा पुल ऑफ हुआ है और अभी ये अर्ली चार्ट्स पे सपोर्ट के नजदीक है, तो यहाँ पे एक री एंट्री का एक गुंजाइश बन रही है। 3760 के करंट रेट पे टोरेंट फार्मा को ऐड करेंगे। 3730 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4000 के इसमें टारगेट रहेगा। 4000 तक के टारगेट से, और क्या बात है, फार्मा स्टॉक्स पर जेबी केमिकल, टोरेंट फार्मा फोकस यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे हम नज़र। और 4000 का टारगेट, 3730 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स ने 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए। अब देखना होगा कि आगे जाके किसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको नजर आए। लेकिन खैर, अब बढ़ेंगे शो में आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज़ एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाएं। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों में से एक। फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिल गया, मंजूरी मिल गई है। और स्टॉक में अगर आप देखें तो इसके बाद थोड़ा सा विपरीत रिएक्शन आपको देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ऑफ आइस के एक्शन आपको देखने को मिला है। फिलहाल 7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन दरअसल क्या कारण है कि स्टॉक में गिरावट आई है और क्या मायने हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्या उपलब्धि है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CFO केतन मर्चेंट। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली पेमेंट्स बैंक है जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक का अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि क्या टाइमलाइन रहेगी इस चीज़ को कंप्लाई करने के लिए। पहले थैंक यू, आपने बराबर बताया कि ये फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसको कन्वर्जन का एसएफबी में मिला है।
टिपिकली आपका जो क्वेश्चन है वो टाइमलाइंस में, जब भी रेगुलेटर ऐसे अप्रूवल देता है तो वो एक फाइनाइट टाइमलाइन बोलता है, अप टू 18 मंथ्स टिपिकली का टाइमलाइंस होता है। तो हमने थोड़ी तैयारी कर ली है, हम इस पे काम कर रहे हैं लास्ट 6 महीनों से, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, रेल रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी विल ट्राई एंड वर्क आउट इन अ मैनर दैट वी अडेयर टू रेगुलेटरी टाइमलाइंस और इवन डू इट बिफोर दैट। ऑल राइट, तो 18 महीने की टाइमलाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि सर बैंकिंग है तो आरबीआई की तरफ से शेयर होल्डिंग नियम भी आते हैं, और शायद ये भी अगर आप देखें तो कॉज ऑफ कंसर्न बन रहा है। 7.5% की गिरावट आपके जो शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। दरअसल क्या आरबीआई की तरफ से डायरेक्टिव आपको देखने को मिला है, क्या शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में बदलाव आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्या जानकारी है? नहीं तो कैसे चलता है इसमें कि हमारा एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं। जब भी कभी भी ऐसे लाइसेंस आते हैं, आरबीआई थोड़ी कंडीशंस रखते हैं, तो लेकिन वो कंडीशंस को लिंक करना विद द स्टॉक प्राइस और एनीथिंग एल्स, वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ऐसा है कि मार्केट में नॉट एसेंशियली रिएक्ट बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं है, एंड वी विल वर्क विथ आवर होल्डिंग कंपनी टू इंश्योर दैट हमारा जो भी आरबीआई का जो नॉर्मल कंडीशंस होती है ऐसे ऐसे कन्वर्जन में या नए बैंकिंग लाइसेंस में, दैट इज मेट अक्रॉस। ऑल राइट, यहाँ पर कंप्लायंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में क्योंकि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स के आपने प्लान किए हुए हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। हम आपको बता दें कि हमने पेमेंट बैंक स्पेस में और अदरवाइज भी हम डिफरेंशिएटेड बैंक रहे हैं। हम टिपिकल ब्रिक एंड मोटार बिजनेस से नहीं चलते हैं। हमने हम 8 साल से पेमेंट बैंक मॉडल टेक्नोलॉजी के बेस पे चला रहे हैं। यही हमारा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पड़ाव है, जो हम सिक्योर्ड लेंडिंग करेंगे वो भी हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल के रेल रोड्स पे ही करेंगे। हमने थोड़े हमारे टेक्नोलॉजी पेन पॉइंट्स और टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स ऑलरेडी बांध चुके हैं हम एज अ पेमेंट बैंक, दैट विल कैरी फॉरवर्ड एंड देन देयर विल बी समथिंग मोर विच विल कम ऑन द लेंडिंग वर्टिकल। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, दैट हम टिपिकली ओनली ब्रांच बैंक मॉडल नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी एंड बीसी बेस्ड लेंडिंग विल बी अ की डिफरेंशिएटर हमारे लिए एज कंपेयर टू एनी अदर पीयर एसएफबी। आपका जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी, यस, हमने टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा काम कर दिया है, थोड़ा काम ओवर नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में होगा। ऑल राइट, अगले 3-4 क्वार्टर में भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा, लेकिन सर साथ में टेक्नोलॉजी के साथ वर्कफोर्स पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कैसी है, और आपकी जो वर्कफोर्स है इसमें कितना इंक्रीज आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? इसमें हम ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में करते हैं। वन इज फिजिकल प्रेजेंस। हम है ना 2 मिलियन 20 लाख मर्चेंट पॉइंट के थ्रू चल रहे हैं, और वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बीसी बेस्ड मॉडल है, ये वेरिएबलाइज मॉडल है, जहां पे हमको फिक्स कॉस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे हमने 2600 करोड़ प्लस की लायबिलिटीज बना ली है एज अ पेमेंट बैंक। लायबिलिटीज बनाना जनरली ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एसेट बनाना। तो हमने ये डिफिकल्ट मॉडल में या ये डिफरेंशिएटेड मॉडल में लायबिलिटी बना ली है, तो हम एसेट भी यही मॉडल से बना लेंगे। तो हमारे 2 मिलियन फिजिकल पॉइंट्स हैं, वो फिजिकल पॉइंट्स को हम लेवरेज करेंगे। और आपका बात सही था कि एज एंड व्हेन वी आर नाउ गेटिंग इनटू लेंडिंग, हमको वर्कफोर्स ऑगमेंटेशन भी करना है। हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट हमने तैयार रखा है। अभी हम वो प्रोजेक्ट ओवर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन में डालेंगे, जिसके लिए हमको क्रेडिट ऑपरेशंस, क्रेडिट रिटेल एसेट्स के बंदे चाहिएंगे, वो जिसके लिए हम लोग ने एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली है। ऑल राइट सर, आखिरी सवाल होगा मेरा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी फिलहाल के लिए कैसे हैं, क्या यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, और साथ में पूरे FY27 और इस साल के लिए पैट की गाइडेंस और लोन ग्रोथ की गाइडेंस क्या होगी? सो 2 चीज़ है। हमारे आज के तारीख के लास्ट पब्लिश्ड नंबर्स पे हमारा 2600 करोड़ के लायबिलिटी पे कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 1.9%। Yes, 1.9%, which is something which is not very common. ये क्यों आ रहा है? Is because we are running a differentiated model. हम वो differentiated model को ही आगे SFB मोड में भी तैयार कर लेंगे और वही मोड पे जाएंगे। नाउ टिपिकली आज के तारीख में हम देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आ रहे हैं वो 6.5-7% के बीच में आ रहे हैं। हमारे केस में एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो उद्देश्य है कि हम टिपिकली हमारे पीयर बैंक से एटलीस्ट 200 to 250 बेसिस पॉइंट, 2.5% तक हम कम कॉस्ट ऑफ फंड्स में फंड्स मोबिलाइज कर देंगे। दैट इज द प्लान विच वी एसेंशियली हैव।
सॉरी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर लोन ग्रोथ के ऊपर रहेगा, लोन ग्रोथ कैसी रहेगी? नहीं, लोन ग्रोथ तो अभी कैसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक लोन ग्रोथ में एक बिफोर वी स्टार्ट गिविंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लोन ग्रोथ देयर इज अ प्लान, इसमें एक प्रोसेस होता है। तो अभी तक हमने FY27 का या वो लोन ग्रोथ के टारगेट नहीं डाले हैं। हम एक बार पहले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट पुटिंग अ 3 to 5 year स्ट्रेटेजी विच वी आर लुकिंग एट। एक चीज है, हम सिक्योर्ड लोन करेंगे और हमारे पास लोन वर्टिकल छोड़ के आज के तारीख में अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ की फी बेस्ड रेवेन्यू पेमेंट इनकम है, उसमें भी हम इंक्रीज करेंगे। तो हम लोन इन अ वेरी कॉशियस एंड अ सिक्योर्ड मैनर हम लोन का बुक बांधेंगे। ऑल राइट, शुक्रिया सर और कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, माय प्लेजर। बिल्कुल सर। चलिए कम बैक, अब एक काम करते हैं, सीधे देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है अब तक के ट्रेडिंग आइडियाज जो आपके साथ शेयर किए। आ गया आपकी स्क्रीन पर डेटा। प्रदीप जी 0.18% की गिरावट, भूपेश जी का पोर्टफोलियो फ्लैट और अरुण कुमार मंत्री के में लगभग आधे % की गिरावट है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।